क्या दोस्तों आप एक ओबीडिएंट यानी आज्ञाकारी इंसान हैं और आपको अपने आज्ञाकारी होने पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है? तो इस पॉडकास्ट को और ओशो की इन बातों को ज़रूर सुनिएगा और इसको भी समझिएगा कि आखिर ओशो ऐसा क्यों कहते हैं कि ओबीडियंस इज़ द डेथ ऑफ इंटेलिजेंस, और आखिर रिबेलियस पीपल और ओबीडिएंट पीपल में क्या डिफरेंस है, क्या मेंटली डिफरेंस है इन दोनों लोगों में। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओशो का भी क्या पर्सपेक्टिव रहा है, उनकी क्या टीचिंग्स रही है ओबीडिएंट और रिबेलियन पर्सन पे। कई सारे लोग दोस्तों ये समझते हैं कि आज्ञाकारिता एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आज्ञाकारी होना चाहिए हर बच्चे को, हर इंसान को, उनके बड़ों के प्रति, उनके रिलीजन के प्रति और उनके हर एक चीज़ के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। अब दोस्तों ओशो जैसे स्पिरिचुअल गुरु ने जो इतने सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक अपने पूरे लाइफ स्पेन में दिए हैं, तो कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ओबीडिएंट और रिबेलियन लोगों के ऊपर भी इन्होंने दिया है। उनके लगभग हर स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कहा है ओशो ने इनके ऊपर, हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम आज्ञाकारिता की बात उठाते हैं तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि आज्ञाकारिता सिर्फ बच्चों से पेरेंट्स को मिल सकती है। हम आखिर उन्हीं की तो आज्ञाकारिता कर सकते हैं, उन्हीं के खिलाफ तो ओबीडिएंट हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। हम लगभग हर उस चीज़ के खिलाफ, हर उस चीज़ के तरफ ओबीडिएंट होने लगते हैं जो हमारे सराउंडिंग में कहीं ना कहीं हमें मेंटली इफेक्ट करती हो। हमारे रिलीजन से, हमारे आसपास के पीपल से, हमारे सोच से हम हर प्रकार से ओबीडिएंट हो सकते हैं, आज्ञाकारी हो सकते हैं। अब बुराई ही क्या है आज्ञाकारी होने में, इस पे आते हैं। ओशो दोस्तों कहते हैं कि आज्ञाकारिता डेथ ऑफ इंटेलिजेंस है। क्यों आखिर? वो कहते हैं कि जब भी हम हर चीज़ को मानने लगते हैं, जब भी हम अपने सोसाइटी, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के द्वारा हर बात को सुन के उनके हिसाब से काम करने लगते हैं, तो हमारी अंदर की समझ ही खत्म हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये पेन है, इस पेन को इस तरीके से चलाना है, ठीक है, हमने समझ लिया इस पेन को इस तरीके से चलाना है। फिर हमें बताया जाता है कि इस पेन को ख़त्म हो जाने के बाद क्या करना है, वो भी हमने सीख लिया। दोस्तों वो कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें सीखते सीखते, छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते करते, आज्ञाकारिता करते करते हम अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन आज्ञाकारिता के पक्ष में ही लेने लगते हैं। हम उनकी बातें मान के ही लेने लगते हैं, ना कि सिर्फ पेरेंट्स की, ना कि सिर्फ सोसाइटी की, इवन रिलीजन की, इवन हमारे जॉब कल्चर्स की, हर जगह की यही कहानी है। अब आप ये समझिए कि भैया मैं तो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बचपन से ही मुझे जैसा बताया गया मैंने वैसा ही किया, मुझे जो पढ़ाया गया मैंने वही पढ़ा, मुझे जो सिखाया गया मैंने वही सीखा, और मैं अब तक बहुत ही बड़ा आज्ञाकारी बच्चा बन के रहा हूँ। अब मुझे जो बताया जाएगा कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, मैं भी उसी को तो मानूंगा। मैं अपना सोच थोड़ी ना वहाँ पे यूज करूँगा। मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि आखिर अगर ये सही है तो ये क्यों सही है। आखिर मेरी खुद की मोरालिटी ही बचेगी नहीं। मैं आसपास के लोगों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा चीज़ें सीखूंगा क्या, उनके बताई गई चीज़ें सिर्फ फॉलो करूंगा, आज्ञाकारी होऊंगा। मैं कभी सवाल नहीं करूंगा कि आखिर कोई चूतियावा अगर हो रहा है सोसाइटी में तो क्यों हो रहा है, आखिर उसका कॉज क्या है, उसका सल्यूशन क्या है। नहीं, आपने अक्सर स्कूल के टॉपर्स को देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओबीडिएंट बच्चे होते हैं, लेकिन उनके अंदर की खुद की सोल, उनके अंदर की खुद की इंटेलिजेंस मर चुकी होती है। वो किताब से बाहर और कुछ नहीं जानते हैं। वो किताब के बाहर जो मोरालिटी की दुनिया है, जो एथिक्स की दुनिया है, जो पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ओबीडिएंट होते हैं, उन्हें बचपन से बहुत ही कंट्रोल वे में पढ़ाया जाता है, चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब आगे चल के अगर कोई बाबा कहेगा कि गौमूत्र से तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा, तो हो सकता है वो ओबीडिएंट बच्चा उसे मान ले, क्योंकि उसे तो आज्ञा का पालन करना ही सिर्फ सिखाया गया है, और हो सकता है कि वो करे भी। आखिर लोग कर रहे हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में चूतियापा का कमी ही नहीं है दोस्तों। आखिर ये सब कौन लोग हैं? ये सारे बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी लोग हैं जिन्होंने अपनी कभी खुद की इंटेलिजेंस की यूज़ ही नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं। ये बात मैं क्लियरिफाई कर दूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि हमें अपने पेरेंट्स के प्रति आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हम शुरू से ही उस लेवल पर आज्ञाकारी होते आए हैं जहाँ पर अब हम उनकी किसी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो समझिए कि आप बहुत ही गंदे दलदल में फंस चुके हैं।
क्योंकि अगर हम उस लेवल पर आज्ञाकारी ओबीडियंट हैं तो अब हम तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकते, अब हम उनके सामने कोई बात रख ही नहीं सकते। और अगर हम ये बातें ही नहीं रख सकते, अगर हम अपनी सोच ही नहीं रख सकते, तो हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे कहें कि रहने का, प्रेजेंस का क्या ही फ़ायदा। आखिर हम कब तक सहारा लेते रहेंगे अपनी फैमिली का। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे, फिर वो आज्ञाकारी लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो आज्ञाकारी लोग मंदिरों में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, फिर वो दूसरे कंधे ढूंढेंगे, वो भगवान के ऊपर जाएंगे, वो कहेंगे कि ऊपर बैठा हुआ भगवान पहले ही से सब कुछ लिख दिया है, वो कहेंगे कि वही सब कंट्रोल कर रहा है। यही तो लोग करेंगे, कंधे ही ढूंढने हैं उनके। लेकिन अगर कोई बच्चा रिबेलियस हो, जो रिबेलियन का भाव रखता हो, विद्रोह का भाव रखता हो, वही दोस्तों कुछ हट करके लाइफ में करता है, बनता है। आखिर जीसस क्या थे? रिबेलियस थे। उन्होंने रूढ़िवादी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंटेलिजेंस, अपने शांति को, अपने पीस को, जीरोनेस को बढ़ा करके अपना खुद की मोरालिटी बनाऊंगा। आखिर बुद्ध क्या थे? रिबेलियस थे। उन्होंने कहा कि कोई कंपलसरी नहीं है राजा ही बनना। ओशो क्या थे? रिबेलियस थे। इन्होंने दोस्तों सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच को, विचारधारा को इनकारा है, नकारा है, कहा है नहीं, अगर अभी तक ये बात सही थी तो जरूरी नहीं है कि कल भी सही हो। ओशो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि पहले के समय पर ऋषि मुनि लोगों को वरदान देते थे कि तुम्हारे जाओ कई सारे बच्चे हों, लेकिन आज के टाइम पर वो वरदान नहीं, वो तो श्राप होगा कि तुम्हारे कई सारे बच्चे हों। आज के टाइम पर बच्चे लोग करना ही नहीं चाहते। तो समय के साथ साथ ऐसा नहीं है कि जो बात बहुत पहले रेलिवेंट थी वो आज भी हो, ऐसा ओशो कहते हैं। और कहते हैं रिबेलियस भाव बहुत ही जरूरी है रखना, वरना हम मंदिर के घंटों के पीछे ही पड़ते रहेंगे, वरना हम मस्जिद के बाहर तलवारें ही निकालते रहेंगे, या कहें कि मंदिर के बाहर पत्थरें फेंकते रहेंगे। यही होता है सिर्फ।